हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हंसने हंसाने के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। किसी पागल खाने में संता और बंता नाम के दो पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे कि अचानक बंता का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख संता फौरन पानी में कूद गया और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारी को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गया। इसका मतलब संता बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने सोचा, सचमुच संता का बहादुरी का कारनामा जिसने भी सुना उसने यही राय दी कि अब संता ठीक हो गया है, अब वह पागल नहीं है। अधिकारी ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी ने संता को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, संता, तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने बंता की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। बुरी खबर यह है कि बंता ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। संता ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। तो अब मैं घर जा सकता हूँ। नो 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 नो। एक मरीज से जिसे एक गंभीर ऑपरेशन के बाद अभी अभी होश आया ही था, डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। क्यों? मरीज ने पूछा। क्योंकि मेरे रबर के दस्ताने नहीं मिल रहे हैं, शायद वो तुम्हारे पेट में छूट गए हैं। यदि केवल रबर के दस्तानों के लिए आप दोबारा ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए, मैं आपको उनकी कीमत अदा कर दूंगा। दुनिया में दिमाग ही ऐसी चीज है जिसे खाया, चाटा, गर्म, ठंडा किया जा सकता है, और तो और इसमें भूसा भी भरा जा सकता है। फोन की घंटी बजी और डॉक्टर साहब जल्दी से तैयार होकर जाने लगे। उनकी पुत्री ने अपने पिताजी को इतनी जल्दबाजी में जाते देखा तो पूछा, पिताजी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, अभी अभी रीगल होटल रूम नंबर 302 से फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। डॉक्टर साहब की पुत्री ने शर्माते हुए कहा, ओह नो पापा, वो फ़ोन तो मेरे लिए था। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। यह गाना जरूर ही किसी कंजूस पति ने लिखा होगा बीवी के मेकअप के पैसे बचाने के लिए। नो 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 नो। लोग कहते हैं आई लव यू दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज है, और मैं कहती हूँ सैलरी इज क्रेडिट इन योर अकाउंट नंबर। इस मैसेज जैसा सुख दुनिया में दूसरा कोई नहीं। नो 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 नो। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वह तला लेकर सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस तले को इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने लड़के को पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चुम चुम के पागल हो गया है। यही हाल है हमारी जनता का, आंख मूंद कर धोखेबाजों के पीछे भागी जा रही है। नो 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 नो। मोहब्बत इतनी अंधी होती है जनाब कि यदि महबूबा की नाक बह रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि नथनी
में हीरा चमक रहा है। चाइना वालों की जितनी आंखें सामान्य रूप से खुलती हैं ना, उतनी तो हम स्कूल में प्रार्थना करते वक्त खोल लिया करते थे। एक 80 वर्ष के वृद्ध ने एक युवती से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वह डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि उसे लगता है कि वह बाप बनने वाला है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक भुलक्कड़ सा शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ एकाएक उसके सामने एक शेर आ गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और पाया कि वह बंदूक के बदले छाता लेकर आ गया है, लेकिन कुछ और ना कर पाने की वजह से उसने छाते को ही शेर की तरफ तानते हुए बटन दबा दी। धाएं सी आवाज हुई और शेर मर गया। असंभव, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जरूर किसी ने बगल से गोली चलाई होगी। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही, लगता है समझ गए आप। रामायण का आज का एपिसोड देखकर अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी को कॉल किया। अमिताभ बच्चन ने पूछा, बताओ रामायण में हिरण को किसने मारा? सोनाक्षी, सलमान भाई ने। अमिताभ बच्चन, चल रख फोन रख। No, 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 no. एक सज्जन आदमी ने एक 7 वर्षीय लड़की से पूछा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं। ये तुम्हें किससे मिले हैं, मम्मी से या पापा से? लड़की ने बड़े सरल लहजे में उत्तर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं, क्योंकि उनके सिर के सारे बाल गायब हैं। पत्नी, तुम दिन भर दूसरी महिलाओं को देखते रहते हो। पति, ऐसा नहीं है। पत्नी, जानते हो गधा कभी अपनी वाली के अलावा किसी दूसरी को नहीं देखता। पति, तभी तो उसे गधा कहते हैं। No, 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 no. पप्पू, कैसा है भाई? डब्बू, ठीक हूँ। तू बता पप्पू, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? डब्बू, दोस्त हैं तो दोस्त बन के रहे ना, रिश्तेदारों वाली हरकतें ना किया कर। डॉक्टर साहब, मेरी टांग टूट गई है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, लंगड़ा के चलो भाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।